जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 27 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 को हल किए थे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाए, यानी रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। ज्ञात कीजिए, बनाइए, एक ही बात हुआ। रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करें और उस युग्म जो बनाइएगा उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए सवाल क्या है। सवाल है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले जो है ना, पिता का उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक होगी। तो सबसे पहले हम लोग चलिए हल करते हैं इसको। क्या ध्यान से देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है 2 वर्ष पहले। तो हम लोग चलते हैं 2 वर्ष पहले। पहले माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष। पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष, ठीक ना। तो चलिए हम इसको देखिए प्रश्न से अब हल करते हैं। प्रश्न से सवाल पढ़िए। 2 वर्ष पहले, चलिए 2 वर्ष पहले बोल रहा है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र है तो 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र भी होगी। तो चलिए 2 वर्ष पहले x माइनस 2 यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से। 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 2। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र तो 2 वर्ष पहले पुत्र की भी उम्र। पढ़िए, उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। पुत्र का उम्र इसका 5 गुना था। ये जो है इसका 5 गुना था। ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, ये 5 गुना है। बराबर करने के लिए इनमें 5 से गुना करना होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि बराबर है, दोनों को बराबर करना है, ये बराबर हो जाएगा। वैसे भी पढ़िए, पुत्र की उम्र की 5 गुनी। किसकी उम्र की 5 गुनी है, पुत्र की। जिसकी उम्र की 5 गुनी होगी 2 गुनी उनमें गुना करना है, ठीक ना। तो चलिए इनको हल करते हैं। देखिए x माइनस 2 बराबर 5y माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5y बराबर माइनस 10 प्लस 2। ये इस साइड आ गया प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में उस साइड गया तो प्लस में आ गया। तो x माइनस 5y बराबर माइनस 8। समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलिए फिर आगे पढ़िए। सवाल क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है 2 वर्ष बाद। क्या 2 वर्ष बाद तो x प्लस 2 और y प्लस 2, x प्लस 2 y प्लस 2। अब इक्वेशन को बराबर करना। पढ़िए 2 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 अधिक है। पुत्र की उम्र उसकी 3 गुनी से 8 अधिक है। तो ये जो है ये 3 गुना से 8 अधिक है। दोनों को बराबर करने के लिए किसमें क्या करेंगे, इनमें 3 से गुना करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। 3 गुनी से 8 अधिक है ई, तो दोनों को बराबर कर दिए, हो गया बराबर। इनमें भी 3 से गुना करके 8 जोड़ दिए तो बराबर हो गया। अब चलिए हल कीजिए। x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 6 प्लस 8। ये 3y को इस साइड ले आइए और ई 2 को उस साइड भेज दीजिए, ठीक ना। तो x माइनस 3y बराबर 8 6 14, ई प्लस में 2 है, साइड जाएगा माइनस में 2। तो हो गया x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण 2। अब चलिए इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोल रहे थे। चलिए इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है देखिए तो x माइनस 5y बराबर माइनस 8। x माइनस 5y बराबर माइनस 8। x माइनस 5y बराबर माइनस 8। तो माइनस 5y x बराबर 8 प्लस 5y, ये माइनस में 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y माइनस 8। यहाँ बना दिए समीकरण 1 का मान सारणी। यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब यहाँ चल लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है देखिए तो समीकरण 2 है आपका x माइनस 3y बराबर 12। क्या है x माइनस 3y बराबर 12। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 3y। तो x बराबर 3y प्लस 12 कर सकते हैं। सॉरी सर माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में होगा। तो 3y प्लस 12 कर दीजिए। यहाँ बना दीजिए समीकरण 2 का मान सारणी x और y। चलिए अब मान को मानते हैं हम लोग। x बराबर क्या आया हुआ है 5y माइनस 8। तो y का पहला मान हम लोग क्या माने बोलिए। ऐसा कीजिए x का पहला मान 8 मान लीजिए। x का पहला मान जब 8 मानेंगे
तो y बराबर क्या आएगा, सॉरी y का पहला मान 8 मान लीजिए, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 5 गुना 8 माइनस 8, तो x बराबर आ जाएगा आपका 40 माइनस 8 बराबर 32। यानी y का मान जब 8 रखिएगा तो x का मान आएगा आपका 32। 8 रखे तो इस बार 9 रख सकते हैं, देखिए तो 9 पचा 35 थी, 9 पचा 45, नहीं ऐसा कीजिए 10 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, ठीक है। y का दूसरा मान हम लोग 10 रख लेते हैं, y का दूसरा मान 10 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 5 गुना 10 माइनस 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 पचे 50 माइनस 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 42। यानी y का मान 10 रखते हैं तो x का मान आता है 42। अब चलिए समीकरण दो में देखिए x बराबर क्या आया हुआ है, 3y प्लस 12। ऐसा कीजिए यहाँ पे y का पहला मान क्या रखिएगा, 6 रख लीजिए, y का पहला मान क्या रख लीजिए 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 6 प्लस 12, तो x बराबर हो जाएगा आपका 18 प्लस 12, तो x बराबर हो जाएगा 18 12 30। यानी y का मान 6 रखेंगे तो x का मान आएगा 30। चलिए अब इसका y का दूसरा मान रखिए, y का दूसरा मान क्या रखिएगा 10 रखिएगा, y का 10 होगा, 10 33 12, हाँ हो जा रहा है 10 रखिए। जब x का दूसरा मान हम लोग y का दूसरा मान 10 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 गुना 10 प्लस में 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस में 12 बराबर में 42। यानी y का मान रखे दूसरा 10 तो आया क्या 42, ठीक ना। तो चलिए इसका अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा सा ग्राफ में ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे 10-20 के अंतराल में, तो 1-2 लेंगे तब तो ग्राफ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो इसके लिए हमको इसको क्या लेना होगा, इसमें हम 10-20-30 लेंगे, इसे 10 के अंतराल पे लेंगे, मैक्सिमम 10 लेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, ऐसे नहीं गनिए 10 20 30 40 50, हाइस्ट कितना है 42। चलिए ठीक है यहीं तक ले लीजिए 85 तक, उसके बाद फिर से 10 20 30 40 50। अब एक्स अक्ष में 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया आपका y अक्ष, y डैश, और यहाँ हो गया आपका y। अब चलिए x अक्ष में जो हम लोग खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका x डैश, ये थोड़ा इधर है, ठीक ना। तो मान बैठा लीजिए -10 -20 -30 -40 और -50, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, ठीक ना। 10 माइनस में -20 -30 -40 और -50, ठीक ना। तो अब आगे देखिए यहाँ जो मान हम लोग रखे हुए हैं, यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान को यहाँ पे लिख ले क्या, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान को, तब ठीक आसानी होगी थोड़ा सा बनाने में। ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ है समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x का मान यहाँ अब नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको अब दिख रहा होगा आप लोग को, x का मान 32 तो y का मान 8, और दूसरा x का मान 42 तो y का मान 10। अब चलिए समीकरण 2 लिख लीजिए, समीकरण 2 यहाँ पे बना लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी। यहाँ x और यहाँ y क्या है देखिए, तो x का मान 30 तो y का मान 6, x का मान 42 तो y का मान 10। तो चलिए इसको हल कीजिए आप, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए x का मान 32 y का मान 8, 32 खोजिए, 10 20 30, 30 और 35 के बीच में होगा 32, 31 32 यहाँ पे आया 32 तो y का मान 8। चलिए 8 कहाँ है, दूसरा लाइन 8 यहाँ 10 है, जब यहाँ 10 है तो इससे 2 लाइन नीचा होगा, क्योंकि 10 है तो इससे 2 लाइन नीचा होगा तभी ना होगा 8। यहाँ क्या है आपका, कहाँ पे आया है, यहाँ पे 2 लाइन नीचे, चलिए 1 2, ये रहा, यहाँ पर बना आपका पॉइंट, ठीक ना। कहाँ पर, यहाँ पर क्या, यहाँ बन गया आपका 32,8, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए 42 तो 10, यानी x का मान 42, 40 है यहाँ पे तो 42 हो गया है, x का मान हो गया 42 और y का मान कितना है 10, तो कहाँ पे आ जाएगा 42 और 10, तो सीधे चलिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो 42,10, ठीक ना। यहाँ पे चलिए इसका रेखा खींच लीजिए हम लोग, ठीक है, इसका रेखा खींच लेते हैं। देखिए रेखा कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक ना। ये हो गया आपका क्या, समीकरण 1। अब चलिए नेक्स्ट में, ओहो ग्राफ टेढ़ा हो गया, सॉरी।
चलिए अब समीकरण 2 में x का मान 30 y का मान 6, x का मान 30 y का मान 6। देखिए 6 जो करेंगे हम लोग, यहाँ क्या है, यहाँ पे है आपका, ये हो गया आपका 9, 9 के बाद हो गया 8, 7, 6 ही लेन है। देखिए 10 और 6 तो सीधे चलिए सीधे और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये हो गया आपका क्या 10, 6, ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरा है आपका 42, 10, यानी x का मान 42 y का मान 10, 42, 10 तो यहाँ पे आ जा रहा है। चलिए इसको खींच लीजिए, यहाँ से यहाँ इसको खींचिए, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो देखिए किस बिंदु पर कटा है, तो यहाँ पर कटा है। तो x बराबर क्या है इसके सीधा सीधी 42 है, तो 42 दीजिए। और y बराबर क्या है, y बराबर क्या है देखिए तो 10, तो 10 दीजिए। यानी x का मान आ गया 10, 42 और x का मान आ गया 10। अब चलिए, अब तो हल करना भी, हल हुआ कहाँ है, अभी तो हल करना बाकी है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पिता और पुत्र की उम्र को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो x हम लोग किसको माने थे, यहाँ पे लिखिए पिता की उम्र, पिता की उम्र बराबर क्या माने हैं देखिए तो x, तो क्या आया हुआ है, x वर्ष माने हैं ना, तो x का मान क्या आया हुआ है 42, तो क्या हो जाएगा पिता की उम्र 42 वर्ष, पिता की उम्र 42 वर्ष, ठीक ना। उनके बाद देखिए पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष, तो y का मान कितना आया हुआ है 10, तो 10 वर्ष, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, आ गया इसका आंसर 27 का आ गया क्या, पिता का उम्र 42 वर्ष और पुत्र का उम्र 10 वर्ष, ठीक ना। एक चीज़ और देखिए, ये क्या बोल रहा था, सवाल चेक करना पड़ेगा ना। सवाल बोल रहा था पिता का उम्र, पुत्र की उम्र की कितनी है, पिता का उम्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समीकरण बनाए x माइनस 5y बराबर -8। तो ऐसा कीजिए x और y का मान बैठा के देखिए उतना आता है, ठीक है। x का मान क्या आया हुआ है 42 माइनस y कितना है देखिए 5 गुना 10 बराबर -8, दोनों को बराबर कीजिए तो थोड़ा डाउट हो रहा था, इसीलिए 42 अब -50 बराबर -8, हाँ हो जा रहा है, -8 बराबर -8 सही है। क्या सही, पिता का उम्र कितना 42 वर्ष और पुत्र का उम्र 10 वर्ष, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।